बैडमिंटन खिलाड़ी लक्ष्य सेन ने ओलंपिक में इतिहास रच दिया है। मेन सिंगल्स कैटेगरी के सेमीफाइनल में बनाई जगह। लक्ष्य ने चीनी ताइपे के चाउ टिएनचेन को 19-21, 21-15 और 12-12 से हराया। लक्ष्य सेन पहले ऐसे भारतीय पुरुष बैडमिंटन खिलाड़ी हैं जो ओलंपिक का सेमीफाइनल खेलेंगे। वहीं मनु भाकर ने विमेंस 25 मीटर पिस्टल के फाइनल में जगह बना ली है। मनु भाकर के पास एक और इवेंट में गोल्ड मेडल जीतने का मौका है। मनु भाकर कुल 590 अंकों के साथ दूसरे स्थान पर रही। मनु भाकर का फाइनल मुकाबला आज दोपहर 1 बजे शुरू होगा। मनु भाकर ने इससे पहले पेरिस ओलंपिक में ही एक के बाद एक 2 मेडल जीतकर इतिहास रच दिया। पेरिस ओलंपिक के हॉकी में भारतीय टीम ने ऑस्ट्रेलिया को 3-2 से हरा दिया है। 52 सालों में पहली बार भारतीय हॉकी टीम ने ऑस्ट्रेलिया को ओलंपिक में हराया। टीम इंडिया के लिए हरमनप्रीत सिंह ने 2 गोल दागे और वहीं अभिषेक ने 1 गोल किया। टीम इंडिया ने पहले क्वार्टर में 2-0 से बढ़त बना ली थी। इसके बाद ऑस्ट्रेलिया ने दूसरे क्वार्टर में 1 गोल दागा। भारतीय आर्चरी टीम ने कमाल कर दिखाया। अंकिता और धीरज ने स्पेन की तीरंदाजों को हराया है, लेकिन सेमीफाइनल में भारतीय जोड़ी अमेरिकी जोड़ी से 6-2 से हार गई। इस हार के साथ ही भारत का तीरंदाजी में पहला पदक जीतने का सपना भी टूट गया। केरल के वायनाड में तेज बारिश के बाद लैंडस्लाइड में मरने वालों की संख्या 300 पार कर गई है। 200 से ज्यादा लोग अस्पताल में हैं, जबकि 240 से ज्यादा लोग अब भी लापता हैं। उत्तराखंड में भारी बारिश से हरिद्वार, देहरादून, टिहरी, रुद्रप्रयाग और नैनीताल में अब तक 16 लोगों की मौत हो गई है। राज्य में 48 घंटे के लिए भारी बारिश का अलर्ट है। राहत और बचाव में लगी 72 टीमें। लैंडस्लाइड से रुद्रप्रयाग में गौरीकुंड से शुरू होने वाली 16 किलोमीटर के केदारनाथ ट्रैक पूरी तरह से तबाह हुआ। हिमाचल में एक दिन में 5 जगह बादल फटे, 48 लोग लापता हैं। मलबे में मिल रहे शव तलाश में एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, पुलिस और होमगार्ड जवान सर्च ऑपरेशन में लगे हैं। वायनाड त्रासदी को लेकर राहुल गांधी का बड़ा ऐलान। कहा कि वायनाड में 100 से अधिक घर बनाएगी कांग्रेस। में इस मुद्दे को लेकर दिल्ली और यहां के मुख्यमंत्री के समक्ष भी उठाऊंगा कि इसका अलग तरीके से निपटारा किया जाना चाहिए। वायनाड लैंडस्लाइड पर केरल और केंद्र सरकार आमने सामने है। शाह ने किया पहले अलर्ट भेजने का दावा। केरल सीएम बोले कि तबाही के बाद मिला। आसमानी आफत से मंडी, चंबा, शिमला और कुल्लू में भारी तबाही है। चंडीगढ़ मनाली नेशनल हाईवे 3 कुल्लू के पास रायसन सड़क का बड़ा हिस्सा व्यास नदी में समाया। नेशनल हाईवे समेत 455 सड़कें यातायात के लिए बाधित हुई हैं। चंडीगढ़ मनाली नेशनल हाईवे 3 पर कुल्लू से मनाली के बीच 3 सड़कें पूरी तरह से टूटी। मनाली से संपर्क टूटा। हिमाचल प्रदेश में 4 जगह बादल फटने से अब तक 52 लोग लापता हैं। वहीं 4 की मौत हो चुकी है। पर्यटकों के साथ साथ स्थानीय लोगों को भारी परेशानियां हो रही हैं। हिमाचल प्रदेश में 3 दिन और मचेगी तबाही। बहुत भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी हुआ है और हिमाचल समेत कई राज्यों में भीषण बाढ़ की चेतावनी के बाद प्रशासन मुस्तैद है। उत्तराखंड में आसमानी आफत जारी है। भारी बारिश और लैंडस्लाइड के बाद रोकी गई केदारनाथ यात्रा। भारी बारिश और बादल फटने की अलग अलग घटनाओं में 16 लोगों की मौत हो गई है। 6 की हालत नाजुक है। केदारनाथ के यात्रा मार्ग पर संपर्क टूटने से 3000 से ज्यादा श्रद्धालु फंसे हुए हैं। यात्रियों को बचाने के लिए देर रात से ही रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। 450 यात्रियों को सोनप्रयाग सुरक्षित पहुंचाया गया है। उत्तराखंड में बाढ़ की स्थिति है। नदियां उफान पर हैं। जगह जगह लैंडस्लाइड की खबरें हैं। उत्तराखंड के चमोली में भारी बारिश के कारण अलकनंदा नदी उफान पर है। ड्रोन से ली गई तस्वीरों में नदियों में दिखा उफान। दिल्ली हाईकोर्ट ने आईएएस कोचिंग हादसे की जांच सीबीआई को सौंप दी है और साथ ही सेंट्रल विजिलेंस कमेटी के अधिकारी को जांच की निगरानी करने के निर्देश दिए हैं। दिल्ली हाईकोर्ट ने एमसीडी कमिश्नर को भी फटकार लगाई। कोर्ट ने कहा कि हम मार्च से चिल्ला रहेंगे नालियां सुधारो, लेकिन एमसीडी के दफ्तर में कानून नाम की कोई चीज नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने नीट मामले में अपना फैसला सुना दिया है। कोर्ट ने कहा कि नीट पेपर लीक केवल हजारीबाग और पटना तक सीमित है। पेपर लीक सिस्टमेटिक नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने एनटीए को कहा कि एनटीए को आगे ध्यान रखना चाहिए। इस तरह की लापरवाही से बचना चाहिए। हम नीट की दोबारा परीक्षा की मांग को खारिज कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी आज कृषि अर्थशास्त्रियों के 32वें अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। कार्यक्रम को संबोधित भी करेंगे। सम्मेलन में कृषि की चुनौतियों पर चर्चा होगी। नजूल विधेयक को लेकर बीजेपी के सहयोगी दलों ने भी उठाए सवाल। निषाद पार्टी के अध्यक्ष और यूपी सरकार में मंत्री संजय निषाद ने कहा कि हम नहीं चाहते कि गरीबों का घर छीना जाए और हम भी चाहते हैं कि विधेयक में संशोधन हो। संजय निषाद के बाद यूपी कैबिनेट के मंत्री ओपी राजभर ने भी विरोध जताया। नजूल विधेयक पर राजभर ने कहा कि गरीबों को मालिकाना हक दिया जाए और गरीबों को न उजाड़ा जाए। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने ईडी को लेकर बड़ा दावा किया। ट्वीट कर कहा कि ईडी को मेरा चक्रव्यूह वाला भाषण पसंद नहीं आया, मेरे घर हो सकती है रेड। राहुल गांधी ने कहा कि चक्रव्यूह वाले भाषण के बाद ईडी रेड की तैयारी कर रही है। 2 में से किसी एक को मेरा चक्रव्यूह वाला भाषण पसंद नहीं आया। राहुल ने कहा कि ईडी के अंदरूनी लोगों ने जानकारी दी है कि मेरे घर पर रेड हो सकती है। चाय बिस्किट के साथ ईडी के स्वागत के लिए तैयार हैं।
राहुल गांधी के ट्वीट पर बोली शिवसेना यूबीटी नेता प्रियंका चतुर्वेदी, जब जब सरकार डरती है ईडी और सीबीआई का इस्तेमाल करती है। जो हो रहा है, हम बार बार इसी की बात कर रहे हैं, इसी के ऊपर चर्चा हो रही है कि कितना ये सरकार ईडी, आईटी और सीबीआई के हवाले से अपना एजेंडा चलाती रहेगी। राहुल गांधी के ट्वीट के बोले कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी, ईडी के डर से राहुल गांधी न डरने वाले हैं और न झुकने वाले हैं। बीजेपी के डीएनए में तानाशाही है। भारतीय जनता पार्टी के डीएनए में तानाशाही वो अपने पार्टी के अंदर भी करती है, पार्टी के बाहर भी करती है, और उनका प्रयास यही है कि राहुल गांधी की आवाज़ को कमज़ोर किया जाए। और शायद वो राहुल गांधी को ठीक से जानते हैं। वो न डरने वाले हैं न घबराने वाले हैं। राहुल गांधी के बयान पर बीजेपी नेता सुकांता मजूमदार का पलटवार, कहा कि राहुल पहले ही जमानत पर हैं, भ्रष्टाचार के आरोप में उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा। अगर भ्रष्टाचार नहीं है तो कुछ नहीं होगा। बेल पे है, एक केस में कोर्ट से वो बेल पे है, बेल रिजेक्ट हो जाएगा तो ऐसे ही अरेस्ट होगा। इनके लिए इसके लिए ज्यादा बुद्धि लगाने की क्या चीज है। तो अगर उनके खिलाफ कोई इल्जाम है तो अरेस्ट होंगे, यही स्वाभाविक है ना। अगर उनके अगेंस्ट में कुछ करप्शन के चार्जेस है, अगर करप्शन नहीं है तो कुछ नहीं होगा। राहुल गांधी के बयान पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि देश का दुर्भाग्य है कि राहुल संवैधानिक पद पर नेता प्रतिपक्ष हैं, झूठ बोलते हैं। चुनौती देता हूं कि उन्हें किस अधिकारी ने फोन कर बताया, बताएं। सदन के अंदर तो झूठ बोलते ही हैं, सदन के बाहर भी भ्रम फैलाने का काम किए हैं। उन्हें चुनौती देता हूं कि वो बताएं कि कौन अधिकारी उनको फोन किया है। गिरिराज सिंह ने कहा कि राहुल सदन के अंदर तो झूठ बोलते ही हैं, बाहर भी भ्रम फैलाने का काम करते हैं। वे दुनिया से जाति पूछ रहे हैं और अपनी जाति बताने से भाग रहे हैं।